अभिनंदन शिक्षक भाइयों और बहनों, आज आपके साथ रहकर कितनी खुशी हो रही है क्योंकि हम इस दूसरे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम के लिए हमारे विषय के आयत को देखें। हम शिक्षकों का जश्न मना रहे हैं और हम देखेंगे दानियल अध्याय 12 आयत 3 जो कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडली की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। आपका जश्न मनाते हैं, आप हमेशा सितारों की तरह चमकते रहें। और जब तक आप अपने आसपास के बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं, आप उन्हें धार्मिकता की ओर ले जा रहे हैं, यह आयत बताती है। इसलिए हम आज आपका इसी समय जश्न मनाते हैं। हम जश्न मनाने वाली जीतों को मनाने जा रहे हैं। ये आप अपनी नियम पुस्तिका में पा सकते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। और सबसे पहले आपको लाइनें दिखाई देंगी। जो हमारी पहले लाइन में लिखेंगे वो है प्रेरणा। आप आगे बढ़कर इसको लिख सकते हैं, प्रेरणा। जीत का जश्न हमें जीतों की याद दिलाता है जिनको हम स्थापित करते हैं और हम क्यों उन्हें प्रथम स्थान देते हैं। ये भूलना आसान है कि लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण था, लेकिन भूल जाने से इसके अर्थ को हटा देते हैं। उस कार्य से जब हम याद करते हैं कि हम जो काम करते हैं वो क्यों मदद करता है बच्चों को यीशु मसीह से जोड़ने के लिए, तब हम अधिक करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए मैं अपनी सेवकाई की टीम को लेकर उत्साहित हूँ जो आज हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं उनसे कहूंगी कि आगे बढ़कर एक दूसरे को हाई फाइव दें। यदि आप ऐसे देश में हैं जो शायद कोविड के लिए कुछ अलग नियम है आजकल और आप छू नहीं सकते, तो आप दूसरे प्रकार के हाई फाइव दे सकते हैं, आभासी हाई फाइव। और यदि इस समारोह को अकेले देख रहे हैं तो हम आपको हाई फाइव देते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद इस समारोह में आने के लिए। ठीक है, नंबर 2, हृदय पर केंद्रित हो। आप इसे अपनी नियम पुस्तिका में लिख सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें हृदय पर। जीत का जश्न मनाना हमें मदद करता है। हृदय परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है जो हम तलाश कर रहे हैं। हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, रणनीतियां उनको पाने के लिए, और जो परिणाम हम चाहते हैं जब हम जश्न मनाते हैं, वो परिणाम जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं मन परिवर्तन पर और सांसारिक मान्यताओं की ओर ना खींचे। मन परिवर्तन के बारे में मैं साझा करना चाहती हूँ जल्दी से एक कहानी। बहुत साल पहले शायद 25 साल पहले मैं एक क्लास ले रही थी समुद्र तट पर, प्यूरेटो लोबोस नामक एक छोटे से शहर सोनोरो मेक्सिको में। और उस समय तक मैंने स्पेनिश बोलना नहीं सीखा था और फिर ये सभी बच्चे थे और मैं उनकी भाषा नहीं बोल पा रही थी और मैं अंग्रेजी बोल रही थी और वे अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे थे और वे स्पेनिश बोल रहे थे और मैं उनको पढ़ाना मांग रही थी, जबकि उनके माता पिता सभा में थे। जो मेरे पिता ले रहे थे और मेरे पास सिर्फ रंग भरने के ब्रश और क्रेयॉन थे और हम सब समुद्र तट थे। जानते हैं कि बहुत गर्मी थी होती है और हम सब पसीने से तर थे, बालू हमारी त्वचा पर चिपके हुए थे और मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यही है वो, और मैं बच्चों की सेवकाई के लिए उत्साहित थी। लेकिन फिर कई वर्षों बाद मैं पास्टर गेरी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बच्चों की सेवकाई नहीं है। और मैंने सोचा हाँ ये है। मैंने उन सब कुछ दिया, ये रंगने वाले पन्ने, और उन्होंने कहा कि तुम उन बच्चों का मनोरंजन कर रही थी ताकि वयस्कों की सभा हो सके। आप वास्तव में वयस्कों की सेवा कर रही थी ताकि उनके पास शांत चर्च हो और वे पास्टर को सुन सके। और मैंने सोचा नहीं, मैं बच्चों की सेवा कर रही थी। ओह, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर रही थी, कुछ पढ़ा नहीं रही थी क्योंकि मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती थी। शायद मैंने उन्हें थोड़ा प्यार दिया, मैंने उन्हें दिखाया प्रेम, उनको गले लगाए। ये ऐसा नहीं था कि ये मूल्यवान नहीं था, ये मूल्यवान था, लेकिन मैं बच्चों के हृदय पर के परिवर्तन पे फोकस नहीं कर रही थी। मैं वास्तव में उनका मनोरंजन कर रही थी ताकि वे शांत रहें। और इसलिए यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, जश्न मनाएं। जब कोई ध्यान केंद्रित करता है हृदय पर, तब आप हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसका जश्न मनाएंगे। और इसीलिए मेरे पास ये है भरवा जानवर, और एक सुझाव है, आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। भरवा जानवर को मेरे पास चीटी है और उस शिक्षक को दें जो ये दिखा रहा है कि उन्होंने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया है अपनी कक्षा में। और एक काम जो हमने किया, इस तरह के भरवा जानवर बनाए। ये मुलायम जानवर अपने बच्चों की सिफाई के लिए एक मजेदार भरवा जानवर, कोई इसे घर नहीं ले जाता, ये चर्च में रहता है और फिर इसे एक के बाद एक दूसरे को देते हैं। यदि आपने एक टीचर को देखा जो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हृदय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उसे दे सकते हैं। ये भरवा जानवर बच्चों की सेवकाई का एक हिस्सा है। फर्क ये है कि वो इस शिक्षक के पास रहता है, लेकिन ये होता है बच्चों की सेवकाई का एक हिस्सा। तो आज मैं इस भरवा जानवर को देना चाहती हूँ ऑरेली को। धन्यवाद हृदय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और तीसरा नंबर है प्रशंसा।
तो इसे आप आगे बढ़कर लिख सकते हैं अपनी नियम पुस्तिका में। प्रशंसा। जश्न मनाना हमारी पूरी टीम को प्रेरित करता है कि वे जारी रखें अच्छा काम करना। स्वयं सेवक जो सराहना महसूस करते हैं और जानते हैं कि उनके प्रयासों पर ध्यान दिया जा रहा है, आने वाले कामों में वे और भी अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चर्च की परियोजना या गतिविधि में हम में से प्रत्येक भाग ले सकता है, एक दूसरे की सराहना करके अच्छा महसूस कराने के लिए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी कभी सभी हम में से जो बच्चों की सेवकाई करते हैं, अगुवे हम पर ध्यान केंद्रित करें और हमें अच्छा महसूस कराने के लिए। और यदि वे ऐसा नहीं करते या यदि पास्टर हमें प्रशंसनीय महसूस नहीं कराते, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमें नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम परेशान हो सकते। लेकिन ये वो जगह है जहाँ मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रोत्साहित हों, एक दूसरे की सराहना करें एक दूसरे की। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसे पहचानने के लिए और कहें, हे मैं इस बात की कद्र करती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। जूलियो, ऐसा करने के लिए धन्यवाद, मैं सराहना करती हूँ जो आप कर रहे हैं। और एक दूसरे को इस प्रकार प्रोत्साहित करते रहें। ये नोट हम लिखने जा रहे हैं अपनी नियम पुस्तिका में। यह है एक प्रशंसा पत्र और हम सब आप में से प्रत्येक को एक पहेली का एक टुकड़ा देने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि डैनी क्या इसको बांट सकते हैं इन पहेली के टुकड़ों को पूरी टीम के साथ। यदि आपके पास पहेली का टुकड़ा है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, यदि नहीं तो आपको चाहती हूँ कि इसकी कल्पना करें और आगे बढ़कर अपनी नियम पुस्तिका में ये पहेली का टुकड़ा लगाएं। और ये कहता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, मेरी टीम। इसलिए आगे बढ़ें और अपनी पहली टुकड़े को चिपकाएं उस कार्ड पर। तो ये सिर्फ एक तरह का विचार है। विशेष नोट आप दे सकते हैं और हम आज आपको ये विशेष नोट को देंगे, आपके बिना हम अधूरे हैं। आगे बढ़े और उस पहेली के टुकड़े को चिपका दें अपनी नियम पुस्तिका में। या कल्पना कीजिए कि आप हमारे साथ अकेले हैं। वस्तुतः अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। तो नंबर 4 हमारे पास है एकता। तो आप वहां लाइन पर लिखें, एकता। जीत का जश्न हमारी टीम को एकजुट करता है। एक सकारात्मक परिणाम यदि कोई सदस्य है हमारी टीम का जो साथ में रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि हमने एक सामान्य लक्ष्य को हासिल किया और हमें एक साथ लाने में मदद करता है। हम आगे बढ़ते हैं, एक मजेदार एकता की परियोजना करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और जय जयकार करेंगे। इसलिए मैंने अपनी टीम से यहाँ पूछा है कि वे क्या मदद करेंगे मुझे एक साथ शेयर करने में। ठीक है, तो हम सभी आगे बढ़ेंगे और जल्दी से एक चीयर करेंगे। मैं कहने जा रही हूँ, बोलो जी, बोलो जी, और हम सब मिलकर कहेंगे, परमेश्वर सदा सर्वदा भला है। ठीक है, तो आप तैयार हैं हमारे साथ करने के लिए? ठीक है, चलो शुरू करें। बोलो जी, बोलो ओ, बोलो जी, और मिलकर सब कहेंगे गॉड। परमेश्वर भला है हर समय और सदा सर्वदा के लिए भला है। चलो एक बार और करें, शिक्षकों के साथ खड़े हो ये करने के लिए। चलो करें, बोलो जी, बोलो ओ, बोलो जी, और ये कहें गॉड। परमेश्वर भला है हर समय और सदा सर्वदा के लिए भला है। भूले नहीं, आप इसके साथ बहुत प्रकार के चीज कर सकते हैं अपने बच्चों की सेवकाई के लिए भी। ठीक है, हम अब देखने जा रहे हैं नंबर 5, वो है सफलता। अपनी नियम पुस्तिका में सफलता लिखें। जी का जश्न मनाना हमारी टीम को याद दिलाता है कि हम एक सफल सेवकाई में सेवा करते हैं, एक हिस्सा बनना चाहते हैं एक सफल सेवकाई का, जो सबसे बड़ा मनोबल बढ़ाने में एक है और जो एक दूसरे के लिए पेशकश कर सकते हैं वो है जानकारी की। हम सेवा कर सकते हैं एक सफल सेवकाई में, भले ही और खास करके अगर वहाँ अन्य क्षेत्र हैं जिसमें हमारा चर्च जो अन्य सेवकाई में संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत रोमांचक बात है, वो है जब आप ऐसी किसी चीज का हिस्सा होते हैं, ऐसा लगता है कि वो चीज नीचे जा रही है टाइटैनिक की तरह। ये शर्मनाक स्थिति है, तो लोगों के लिए शर्मनाक है, तो आपकी टीम का हिस्सा बनने में संकोच करेंगे और मदद करने के लिए स्वयं सेवकों का मिलना कठिन होगा। अपनी सेवकाई का जितना अधिक जश्न मनाते हैं सफलता का अपने चर्च में सार्वजनिक रूप से, उतना ही अधिक लोग आपकी उस टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे, ताकि आपके पास कुछ हो सकता है जहां आप कह सकते हैं हमने अपने अभी VBS में ये पूरा किया। सामने जाकर आप बताएं, भले ही ये 1 मिनट का हो, ये कुछ ऐसा है जो हमें उपलब्धियों में सफलता मिली है।
और ये हर किसी को ये महसूस करने में मदद करेगा कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक साथ वाहवाही करेंगे, कुछ सफलता मनाए सेवकाई में उपलब्धियों के लिए, और हम आप सबके लिए तालियां बजाएंगे एक साथ। बहुत अच्छे। ठीक है, नंबर 6 है गति। अपनी नियम पुस्तिका में लिख सकते हैं गति। जीत का जश्न मनाने से गति मिलती है। सभी को याद दिलाया जाता है कि उनकी क्षमता एक विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इंगित करता है। वे हासिल करने के लिए कितने करीब हैं बड़े लक्ष्यों को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये एक बर्फ के गोले की तरह आप शुरू करते हैं इस छोटे से बर्फ के गोले के साथ, और ये लुढ़कना शुरू करता है। और जितना अधिक आप जश्न मनाते हैं उपलब्धियों का अपने बच्चों की सेवकाई में, उतना ही अधिक ये बर्फ का गोला तेजी से आगे जाएगा और बड़े से बड़ा होता जाएगा। और बड़ा ही जश्न मनाएंगे उतना ही अपनी गति को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ जश्न मनाने जा रहे हैं स्टिकर के साथ। स्टिकर मजेदार है और आपको मिल सकता है कहीं भी। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ मिला है। हम अभी मेक्सिको में हैं, इसलिए हमें मिल गया है स्टिकर का ये पैकेट जो यहाँ पर है, मिलेगा कहीं भी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के छोटे सारे या कुछ और, तो ये सब सामान्य रूप से कुछ करते हैं बच्चों के लिए। आज हम कर रहे हैं इन शिक्षकों के लिए, जिनको हम देते हैं हर शिक्षक को एक स्टिकर, और ये बिल्कुल अलग है, करने में मजा है। हे जेनी, आज आने के लिए धन्यवाद। और आप उसको एक स्टिकर देंगे, ये मजेदार है उनके लिए। और इस तरह का जश्न मनाते हैं कि क्या हो रहा है, और ये गति बढ़ाता है। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास है एक सकारात्मक रवैया। आप सकारात्मक रवैया लिख सकते हैं। जीत का जश्न मनाना हमें मजबूर करता है, नकारात्मक के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है। भले ही आपके चर्च में पैसे की कमी हो, फिर भी आप जीत का जश्न मना सकते हैं। जश्न मनाकर अपनी टीम को बढ़ावा दें, उन्हें याद दिलाएं उन बातों के लिए जो कभी भी प्रभु के लिए हो रहा है। तो मैं आज क्या करना चाहती हूँ, जश्न मनाती हूँ एक विशेष पुरस्कार के साथ। ओ ऑरेलिया के पास ये है खूबसूरत, ये हाथ से बना है, ये बहुत आसान है बनाना, और हमारे पास एक वीडियो है जो दिखा सकता है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। और कुछ आसान सा विशेष उपलब्धि मनाने के लिए अपने एक शिक्षक के साथ अपने बच्चों की सेवकाई में, तो आज मैं क्या जश्न मनाना चाहूंगी। तथ्य यह है कि आसपास के बच्चों को जो शिक्षक दुनिया भर में सेवा कर रहे हैं, साल दर साल बच्चों की क्लास ले रहे हैं, मैं आपका जश्न मनाती हूँ आपकी वफादारी के लिए। दुनिया भर में आप में से जो हैं बच्चे की सेवकाई कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कितने वर्षों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं बच्चों की सेवकाई में? कितने वर्षों से आप वफादारी से काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं बालों को अपनी त्वचा पर चिपकाने के लिए, या अपना पैसा खर्च करके क्रेयॉन खरीदने के लिए? आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं इस सेवकाई में? और हम जश्न मनाना चाहते हैं कि मैं ये पूछकर प्रारंभ करना चाहूंगी, कोई भी जिसने 20 साल या इससे भी अधिक की सेवा की है, खड़े हो जाए या अपना हाथ उठाए। स्टिकर हाथ व्हाट्सएप पर कृपया खड़े हो जाए। यहाँ मेरे पास 2 हैं और मैं भी, हम 3 हैं जिन्होंने 20 साल या उससे अधिक की सेवा की है। वहाँ कोई भी जिसने 20 साल की सेवा की या इससे भी अधिक, हम आपका जश्न मनाते हैं। चलिए जश्न मनाएं। किसी को 10 वर्ष या उससे अधिक, 10 वर्ष या उससे अधिक, किसी के पास है 5 साल या उससे अधिक, 5 साल, खड़े हो जाएं। धन्यवाद। और उन सभी नए लोगों के लिए बच्चों की सेवकाई में 1 वर्ष या उससे कम, टीम में स्वागत है आपका। स्वागत है, अब आप चर्च के सबसे अच्छे हिस्सा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूंगी हमारे टीम में एक ऐसे व्यक्ति का जश्न मनाए जिसने सेवकाई में सबसे अधिक वर्ष। फ्लोर बोल्डो, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो मैं इस पर धन्यवाद देना पसंद करूंगी आपकी सेवा के वर्षों के लिए। मुझे पता है कि आपको दूसरी सेवकाइयों की पेशकश की गई थी, महिलाओं में सेवा करने का अवसर, एक के रूप में भी सेवकाई, एक पास्टर। मैं सराहना करती हूँ कि
आपने उन अवसरों को ठुकराकर बच्चों की सेवकाई में बने रहने का चुनाव किया और मैं जानती हूँ कि आप दुनिया भर में अंतर ला रही हैं बच्चों की सेवकाई में। इसलिए इस चुनाव के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपका सम्मान करती हूँ इस इनाम के साथ। ये छोटा इनाम इसे मैं लगाती हूँ आपके कमीज पर। मैं उम्मीद करती हूँ चिपका पाऊंगी। धन्यवाद। फ्लोर ठीक है। नंबर 8 हमारे नियम पुस्तिका में है दोस्ती। इसे आप लिख सकते हैं। उन रेखा पर दोस्ती जीत का जश्न मनाने में मदद करता है, लोगों के साथ जुड़ने में, अपनी सेवकाई में और नए दोस्त बनाने में। जुड़ते हैं दूसरे भाइयों और बहनों से तो हम सिर्फ सेवकाई पर फोकस नहीं कर रहे बल्कि कुछ मजेदार चीज भी कर रहे हैं। अलग से दोस्ती करना हमारी मदद करेगा और अधिक दोस्त बनाने के लिए, और महसूस करेंगे कि हम जुड़े हुए हैं अपनी टीम से। तो यही हम फोकस करना चाहते हैं, दोस्ती पर। तो एक चीज जो हम इसके लिए कर सकते हैं, हम बस किसी को गले लगाएं और हम आपको बस एक आभासी गले लगाएंगे। और अब यदि आप ऐसी जगह पर हैं दूसरे शिक्षकों के साथ और आप गले लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, चलिए करें। यदि गले नहीं लगा सकते और कोविड की वजह से, तब दूसरे को गले लगाने का नाटक करें। शायद आप लोग एक पैर दिखाकर Nice. Oh, fun. आभारी हूँ, ठीक है। और वो है व्यवहार को सुदृढ़ करें, जो आप कर सकते हैं। नंबर 9 को लाइन पर लिख। सुदृढ़ व्यवहार। सुदृढ़ व्यवहार जीत का जश्न विशिष्ट भाई बहनों को पुरस्कार देने की अनुमति देता है। विशेष उपलब्धियों के लिए जब हम स्पष्ट हैं कि क्या अच्छा हुआ, उनको नाम दें। दिनांक, महान विचार, समय सीमा, विशिष्ट विषय जो लक्ष्यों को पूरा करते हैं। हम न केवल उत्सव को वैध बनाते हैं, किंतु हम जिस प्रकार के व्यवहारों को सुदृढ़ करते हैं उन्हें महत्व देते हैं। ये पूरी टीम को दिखाता है कि कैसे वे इसी प्रकार के उत्सव कमा सकते हैं भविष्य में। तो इसके लिए कुछ के बजाय एक शारीरिक या कुछ गतिविधियां की जगह में बस ये करना चाहती हूँ, प्रशंसा के कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। यहाँ इस उदाहरण का उपयोग करने जा रही हूँ। भाई रेमोन, हम कल बात कर रहे थे और आप मेरे साथ अपने जीवन के बारे में कुछ साझा कर रहे थे। खास तौर पे वो पूर्णकालीन काम कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, और वो पूरे समय का स्कूल भी जा रहे हैं। और वो विश्वविद्यालय के अंतिम सत्र में हैं, जहाँ उन्हें अभ्यास करना है, और इसलिए उनका कार्यक्रम पूरा भरा है। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि बच्चों की सेवकाई भी इतवार को करेंगे और सेवा और पढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन है जब आप 6 दिन काम कर रहे हैं, सही है। आप हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हैं, आपके पास हजारों काम करना है, और वो समय निकालकर बच्चों को पढ़ाना जारी रख रहे हैं। और उन्होंने साझा किया मुझसे कल और कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और आकर ऐसे ही उनको दे देंगे कागज के टुकड़े, और वे सब सिर्फ पेपर पर रंग भरेंगे और कोई भी उनको नहीं पढ़ाएगा परमेश्वर के वचन को और उन बच्चों की मदद करने के लिए। तो आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ रेमोन। आप जानते हैं कि इससे आपको परेशानी होती है, लेकिन मैं आभारी हूँ कि आपने अपने से ज्यादा उन बच्चों के जीवनों को महत्व दे रहे हैं। ठीक है। नंबर 10 के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं। बोरियत से लड़ें। तो आप वहाँ लिख सकते हैं, बोरियत से लड़ें। जीत का जश्न मनाने से अपने मन को हटा सकते हैं सांसारिक परीक्षाओं से, जैसे कलोट बदलना या 231वां पाठ तैयार करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा संक्षेप में बोरिंग काम से बदलकर टीम की मानसिकता को उत्सव से भरकर पूरी टीम को नवीनीकृत करता है, सकारात्मक फोकस देता है। मैं कहने जा रही हूँ कि क्या हम आगे बढ़कर अपने कॉन्फेटी कैनन को खींचे। हमारे पास एक वीडियो है ताकि आप इसी प्रकार का बना सकें, ऐसे ही कन्फेटी कैनन। और हम इसके साथ बंद करने जा रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहने जा रही हूँ कि वे सब खड़े हो जाए, और ताकि हम इसे एक साथ बना सके। शिक्षक, परमेश्वर की सेवा करने के लिए धन्यवाद। कक्षा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद काम जारी रखने के लिए। भले ही आप अकेला महसूस कर रहे हैं, भले ही आप परित्याग महसूस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम आज आपका जश्न मनाते हैं। धन्यवाद। पूरे विश्व में आप फर्क ला रहे हैं।
आप दुनिया को बदल रहे हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं और आज आपका उत्सव मनाते हैं इस कन्फेटी बॉम्ब से।